नमस्कार दोस्तों, पॉपुलर वीडियो भंडार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आईसीएस सेंटर के अंदर कुछ क्वेश्चन की आईसीएस को ही सभी सर ने क्यों चुना और इसके बारे में बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो लोगों के मन में है, उनके जो डाउटफुल है उनको क्लियर करने के लिए हम आज इसलिए स्पेशली यहाँ पे आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? रेखा। अच्छा जी मैम, ये बताइए कि आईसीएस सेंटर के अंदर जो आपने आईसीएस सेंटर के अंदर जो स्टार्टिंग हो कब से की मैम आपने? आईसीएस कोचिंग सेंटर सरसोद में स्टार्ट हुआ है। अभी 7 मार्च से इसकी ओपनिंग थी और 1st to 12th के लिए इवनिंग सेशन में ट्यूशन स्टार्ट किया हमने। तो मैम ये और बताइए कि आईसीएस सेंटर ही आपने क्यों चुना? और भी तो बहुत सारे सेंटर हैं, उनको भी तो चुन सकते थे आप। आईसीएस कोचिंग सेंटर में हमारे टीचर्स की टीम है। यहाँ पर टीचर्स खुद कामयाब हैं। ये सेंटर 2008 से चल रहा है सोनीपत से, जहाँ पर सिलेक्शन 100% होते हैं। 12 साल से सेंटर सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहा है, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ के गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं और 100 से ज्यादा टॉपर्स निकाले हैं हमने। तो जो टॉपर्स निकलते हैं उनका यही कहना था कि हमें अगर स्टार्टिंग से बेसिक लेवल पर मिल जाता तो फिर हमें इस कंडीशन पे आगे और नहीं आना पड़ता, बेस क्लियर होता बच्चों का। अभी कोरोना से 2 साल पीछे बच्चे चले गए हैं तो उनका बेस क्लियर ही नहीं है। हम जैसे ग्राम में मार्केटिंग कर रहे हैं या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल ही किताबी कीड़ा बन के रह गए हैं, जिसके अंदर बच्चों को बेसिक नॉलेज ही नहीं होती। यहाँ हम फर्स्ट से बेस उठाएंगे बच्चे का और फिर 12th तक उसका बेस क्लियर के साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे इसके अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंचल है। मैं कौड़ा गांव से हूँ। कौड़ा ब्रांच है मेरे पास। अच्छा, कैथल के पास? हाँ जी, कैथल के पास। तो मैम ये बताइए, आप जो आईसीएस के अंदर टीचर पढ़ाते हैं उनका प्रोसीजर क्या है? जैसे कि हमारे पास 1st to 10th तक हमारे परिमल सर हैं, बबीता त्यागी मैम है, जिनको सब जानते हैं, वो पढ़ाते हैं। और जो हमारी +1 +2 है वो आशीष नैन सर पढ़ाते हैं, जिसमें हमारे पास मेडिकल भी रहती है और नॉन मेडिकल भी रहती है। जैसे इसमें हमारे नीट और जे के टॉपर्स दिए हैं सर ने, उसमें हमारे 64 सिलेक्शन गए हैं लास्ट ईयर। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम चरण सिंह है और मेरे पास आईसीएस की मुरलाना ब्रांच है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की। तो सर ये बताइए, जो आईसीएस के अंदर जो जिस प्रकार से बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, फिर भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, इसका रीजन क्या है सर? देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है आईसीएस ट्यूशन सेंटर में और यहाँ की टीचर्स की टीम में और लोकल एक कोई टीचर पढ़ा रहा है। जो ये गांव का सिस्टम चला हुआ है बहुत सालों से और ये हर गांव में है कि होमवर्क को ही स्कूल का दिया गया होमवर्क करवा दिया, उसी को ट्यूशन बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिटी के बच्चे हैं वो डे फर्स्ट से ट्यूशन लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। गांव में ये माहौल नहीं था, गांव में ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन परिमल सर ने और बबीता मैम ने ये प्रोजेक्ट चलाया कि गांव के बच्चों को भी एक एजुकेशन जो सतर है, उनका जो लेवल है वो अप किया जाए। एक ही टीचर, अब आप बताइए कि गांव के सब लोग भी जानते हैं कि एक ही टीचर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है? वो नहीं पढ़ा सकता। किसी भी एक सब्जेक्ट में भी मास्टरी हासिल करने के लिए 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जबकि गांव में वही एक टीचर वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का दावा करता है। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी बेरोजगारी दूर करने के चक्कर में बच्चों के भविष्य से वो खिलवाड़ करते हैं। आईसीएस में हर सब्जेक्ट के बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। परिमल सर को सब जानते हैं, उनके मैथ्स की स्किल को सब जानते हैं, बबीता मैम की एसएस की स्किल को सब जानते हैं। तो उनका और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और क्लासेस जो स्कूल में लगती हैं जिस तरह से, अब लोकल जो ट्यूशंस हैं वो एक ही जगह पर सभी बच्चे पढ़ते हैं, वहीं क्लास 5th का बैठा होगा, वहीं क्लास 10th का बैठा होगा, तो डिस्टरबेंस होती है। और 10-20 अगर बच्चे किसी के पास हैं भी तो 10 मिनट भी किसी के पास वो डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट भी कोई बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन यहाँ पर अलग अलग क्लासरूम है सभी बच्चों के लिए, 8th क्लास की अलग है, 9th क्लास का अलग है। तो सब बच्चों को जो क्वालिटी टाइम है स्टडी का 3 घंटे 2.5 घंटे वो मिलता है, जिससे उनके रिजल्ट में सुधार आएगा। बिल्कुल सर, मतलब कहने का मतलब ये है जो क्लासेस है सभी की सभी क्लास आइसोलेट है, अलग अलग। यस, बिल्कुल आइसोलेट है। कोई किसी भी क्लास का एक दूसरे में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वहां से क्लासेस आप जो टीचर पढ़ाते हैं यहाँ पर उनकी हेल्प के लिए, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए अटेंडेंस अलग से होते हैं। मतलब एक बच्चे की ग्रोथ के लिए जो एक पूरी टीम चाहिए वो आईसीएस के पास है। कोई भी ना एक लोकल टीचर है, कोई भी टीचर लगा लो, कोई एक है, वो टोटल ग्रोथ नहीं कर सकता स्टूडेंट्स की। और अगर ऐसा होता तो फिर स्कूल्स में टीचर्स की टीम क्यों होती? एक ही टीचर लगा लेते, काम चल जाता उनका।
स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए पूरी टीम चाहिए जो आईसीएस प्रोवाइड करवाता है, और किसी के पास ये सुविधा नहीं है। अच्छा सर, तो दोस्तों आगे भी हम जो है सभी ब्रांच वाले टीचर आए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आईसीएस के बारे में ही, आईसीएस को ही सर ने क्यों चुना? ये तो दिखेगा ये तो बंद तो कोई नहीं करता है। नमकीन खाने वाले तीखा तीखा बोलो। अभी बोल रहे थे ना आईसीएस को ही पूछना। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? सुनील हुड्डा। तो सर ये बताइए कि सर बोल रहे हैं कि ये जैसे आप दोनों भाई हो सर, तो आपने स्टार्ट किया इसको आईसीएस को, तो पहले आप दोनों में से किसने स्टार्ट किया था? पहले हमारा बड़ा भाई है अनिल हुड्डा, वो बड़ी कोचिंग वाली ब्रांच है हमारे पास रोहतक में। वहाँ से सिलेक्शन काफ़ी अच्छे आते हैं, सब ने पूरा हरियाणा जानता है, हर साल सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में भी आगे रहा है। तो मतलब सर आपने उनको ही देख करके आईसीएस को चुना कि आईसीएस में बेस्ट कोचिंग है? हाँ, इसमें ऐसा लगा हमको कि हम बच्चों को कामयाब बना दें। जो नो डिडक्शन पॉलिसी ने जो शिक्षा का विनाश किया है उसको सुधारने के लिए हमने आईसीएस चुना। अच्छा सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? शुभम मलिक सर, मैं आईसीएस भैंसवा ब्रांच से हूँ। अच्छा सर, ये बताइए आईसीएस के अंदर 11th 12th के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम चल रही है? सर साइंस चल रही है इसमें, नॉन मेडिकल और मेडिकल। इसमें क्या होता है सर, पहले हमारे गांव में कि बच्चे एयर फोर्स के लिए करते टारगेट, एयर फोर्स में लगना, नेवी में लगना है। लेकिन अब हमारे बच्चे जो गांव के बच्चे हैं वे सर नीट के लिए और जेई के लिए भी हमारे गांव से सिलेक्शन होंगे। अभी हमारे 1 साल हुआ सर, 1 साल से हम पढ़ा रहे हैं नीट जेई के लिए। अभी बच्चों को सर ये बताता हूँ आपको मैं, 90% पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि नीट जेई है क्या। अच्छा सर, एक बात और बताइए इसके अंदर, बताइए जो 11th 12th या फर्स्ट से 10th तक की जो फीस है, फीस का मैटर क्या रहता है? बिल्कुल सर, इसमें सर देखो, अगर गांव का आदमी है बच्चे को बाहर भेजेगा, कोटा भेजा, दिल्ली भेजा, कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 8-10 लाख। और कोई जमीन बेचेगा, कोई अपनी वही गोल्ड लोन लेगा, या कोई अपना वही प्लॉट बेचेगा, कोई किला बेचेगा, 10 लाख की जब दे पाओगा। लेकिन यहाँ पर सर कोटा के और जो भी है सेंटर है जो पे कोटा में, आप उनके नोट्स और हमारे नोट्स कंपेयर कर सकते हो। बच्चे खुद कंपेयर कर लेंगे हमारे क्या फर्क है नोट्स के अंदर और पढ़ाई कैसी है। अच्छा सर, एक बात और बताओ, जिस प्रकार से जो टीचर पढ़ाते हैं उनका जो टीचर पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, कितने साल हो चुका है? सर ये 2008 से पढ़ा रहे हैं सर, 2008 से आईसीएस स्टार्ट हो गया था और लगातार हमने 100% रिजल्ट दिया सर। हमारे 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन है और सोनीपत में हमारे सर नीट में टॉपर है बच्चे, जेई में टॉपर है, और पूरे हरियाणा में हमारा हरियाणा बोर्ड में टॉप रिजल्ट रहा है सर। तो सर कहने का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, तो उसी सिलेक्शन को देखते हुए आपने आईसीएस कोचिंग सेंटर को जैसे ज्वाइन किया है, ताकि बच्चे भी जो हमारे थ्रू कुछ आगे बढ़ सके और पढ़ सके। बिल्कुल जी, मेरी मैं आपको बताता हूँ मेरी वाइफ की। मेरी वाइफ 2018-19 के अंदर 17 के अंदर प्रतिदादी ब्रांच पे, वहां से उनके 3 टेस्ट क्लियर हुए सर। तो ये किस चीज में सर? सर हरियाणा पुलिस का, हरियाणा पुलिस एसआई का और डी ग्रुप का सर। अच्छा, 3 सिलेक्शन हुए सर। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो यहाँ पर स्टडी करवाई जाती है, हिंदी मीडियम की करवाई जाती है, इंग्लिश मीडियम की करवाई जाती है? इसके अंदर हमारा बाईलैंग्वेज चलता है, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई पैटर्न, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। नॉर्मली क्या होता है, बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, 79 को उसको हिंदी में नहीं पता, 40 को उसको हिंदी में नहीं पता। जैसे जैसे हम पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चे कोरोना में 2 साल इतना पीछे चले गए हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा भी अब क्लास में एवरेज पे आ गया है, तो एवरेज वाला का तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। अगर बच्चे के स्कूल में हिंदी मीडियम है तो यहाँ पर वो इंग्लिश में भी सीख सकता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारी पीपीटीज आएंगी प्रॉपर टेस्ट के साथ, और जिसमें जो स्कूल में सिलेबस है बच्चा वो भी पूरा कंप्लीट, एनसीईआरटी वाला सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। कोई होमवर्क नहीं देंगे हम घर के लिए, यहीं पर सिखाया, साथ के साथ टेस्ट लिया, बच्चे पे कोई बर्डन नहीं होगा इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर सारी फैकल्टी उपलब्ध है, और आप ये भी देखो कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है। और जो यहाँ पर लोकल गांव के अंदर क्या होता है कि जो कम फीस में जो टीचर लगवाए होते हैं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस इतना ज्यादा, इतने साल 8-10 साल तो टीचरों को पढ़ाते होगा। तो आप देख सकते हो कि आपके बच्चों का भविष्य कितना जबरदस्त हो सकता है। तो आप यहाँ पर आइए और बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाइए, क्योंकि देखो
ये होता है ना, मेन बात क्या होती है, अपने माँ बाप का क्या लक्ष्य होता है कि मेरा बच्चा अच्छी तरह से लिख पढ़ सके और वो अपने भविष्य में कामयाब हो सके, बस अपने माँ बाप को यही चाहिए और इससे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा सर ये बताइए कि आपका जो यहाँ पर जैसे एडमिशन के टाइम पर आप बच्चों के टेस्ट लेते हो या फिर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर सीख सकता है? जैसे कई स्कूलों में क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर इंटेलिजेंट हो उसी का एडमिशन होता है, तो यहाँ पर क्या प्रोसीजर रहेगा सर? यहाँ पर हमें कहना है कि कोई भी मजदूर का है, किसान का है, चाहे कोई भी है, कमजोर से कमजोर बच्चा आप हमें दीजिए, हम उसको 3 महीने के अंदर कहते हैं, 3 महीने के अंदर उसको अंदर इतना सुधार आ जाएगा कि वो 1 साल के अंदर हो जो बच्चा होशियार ना उसकी बराबरी करने की कोशिश करेगा पूरी। अच्छा सर ये बताइए कि आपने जो ये बात बोली है इसके कोई एग्जांपल भी आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बैचलर ब्रांच से मेरी गौतम नगर का है 8th क्लास में, फादर नेम उसका कृष्ण है सर। वो बच्चा जब स्टार्टिंग में आया मैथ में 0 था, सबसे ज्यादा सुधार उसके अंदर आया है। उसके पेरेंट्स ने भी मुझे बोला था कि भाई ये थोड़ा बच्चा कमजोर है, थोड़ा सा विश्वास रखो, अगर आप पे विश्वास बनाए रखते हो ना आपको 3 महीने के अंदर रिजल्ट दे देंगे। अब एक टेस्ट लिया गया था गांव में STSC का, उसकी 8th क्लास के बच्चे देख लो कितने हो जाते हैं गांव में आसपास में, उस बच्चे की पोजीशन 5th पोजीशन आई है। इसका सुधार 7-8 महीने के अंदर आ गया। अच्छा सर गांव के अंदर भी 5th पोजीशन मतलब बहुत बड़ी बात सभी बच्चों के में से उसकी पोजीशन 5th पोजीशन आई उसकी, तो ये सुधार है, ये हमारा रिजल्ट है। कमजोर से कमजोर बच्चे को हम पढ़ाने के लिए पूरा करते हैं और सारे बच्चे को भी पढ़ा देगा सर, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कमजोर बच्चे को पढ़ाना बहुत ही बड़ा आप ये मानो कि एक टारगेट होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सर ने कहा यहाँ पर कि जो भी बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हो या फिर बोलते हैं कि पढ़ाई में कमजोर बच्चे हो, वो सभी को पढ़ाते हैं। मेन फोकस रहता है जो कमजोर बच्चे होते हैं कि उनको कैसे अपने माइंड को उनके माइंड को कैसे सेट करना, उनको कैसे मोटिवेट करना और कैसे उनको स्टडी करना है। तो सर मैंने सबसे पहले यही बात सुनी है कि यहाँ ICS के अंदर जो मोटिवेट करते बच्चों को वो सबसे ज्यादा करते हैं, ये क्या सही बात है सर? बिल्कुल सर, ये तो पढ़ाई से पहले है। हम सर पढ़ाई करवाते हैं 30 मिनट और 10 मिनट से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि सर सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को सामाजिक ज्ञान नहीं ना तो पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कोई बच्चा सर मतलब खड़ा है किसी लोगों में, वहां पे जाके बड़े बूढ़े खड़े हैं, उनके आगे इंग्लिश बोलेगा वो भी गलत है। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कहाँ क्या बोलना है। ये नहीं है कि भाई जो अनपढ़ है वहां पे जाके अपना ज्ञान चाहे, उनके हिसाब से बात करने का उनका तरीका आना चाहिए। मतलब सर जो इंग्लिश सिखाते हो यहाँ पर जो डिस्कशन होती है, ग्रुप डिस्कशन में स्टूडेंट ही ग्रुप डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल सर, आदमी को सर पता होना चाहिए कहाँ क्या बात करनी है, हम ये बच्चे को सिखाते हैं सर। तो मतलब एक्स्ट्रा जो है इंग्लिश का कोर्स भी यहाँ पे करवाया जाता है? सभी सब्जेक्ट होते हैं सर, इसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, SST भी है, मैथ भी है, सब कुछ होता है, ऑल सब्जेक्ट सर। ये कि हमारा टारगेट ये कि बच्चे को कामयाब कैसे करना है, ये नहीं बच्चे को हमने रट्टू तोता बनाना है। अच्छा मैम ये बताइए कि सर ने जैसे परिमल सर ने जैसे गांव के अंदर बोलते हैं कि इतना पैसा लगाकर क्या करेंगे, तो सर का क्या विजन है कि गांव के अंदर बच्चे इस प्रकार से बच्चों को हैंडल करेंगे? देखिए भारत गांव में बसता है, जो 70% 60% हमारी जनसंख्या ना गांव में रहती है, और आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, गांव से मूव ऑन कर रहे हैं सिटी की तरफ। उनका फर्स्ट टारगेट क्या रहता है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि गांव में अच्छे स्कूल्स नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है। और सिटीज में क्या है, बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे का बेस ही क्लियर नहीं होता है, उसको टीचर को ही कुछ नहीं आता है। पहले तो टीचर कामयाब होगा तभी वो बच्चों को कामयाब बनाएगा। हमारे जो टीचर्स हैं खुद कामयाब है, खुद गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, बबीता मैम ने 7-8 साल गवर्नमेंट जॉब की है, उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाना उन्होंने सिलेक्ट किया है। इसमें प्रॉपर हम बच्चे के एजुकेशन के साथ पेरेंट्स से भी कांटेक्ट रखेंगे। मंथली हमारी पेटीएम होगी जिसमें सारा रिजल्ट बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट है वो बच्चे की दिखाई जाएगी इसके अंदर। तो सरसों ब्रांच स्टार्ट हुई है 7 मार्च से। इसमें गुगा मंदिर के पीछे साधुराम सरपंच का जो मकान है वहां पर किसी भी टाइम आप क्वेरी के लिए आ सकते हो, 12 बजे से और 7 बजे तक। जिसको रोटी बनानी आती है ना वही सिखा सकता है, जिसको गाड़ी चलानी आती है वही गाड़ी सिखा सकता है। जो बंदा खुद कामयाब है ना वही आपको कामयाब बना सकता है। जो आदमी 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, क्या वो सरसों के बच्चों को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाना नहीं सिखा सकता? बिल्कुल सर। तो फिर तो कहने का मतलब मेन मकसद यही है सर कि सर का मकसद यही है कि गांव-गांव तक हमारी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, ताकि एक छोटे से छोटे गरीब परिवार का बच्चा भी अपने लेवल पर बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सके। बिल्कुल सर, ICS ने सर ऐसी फीस से रखी है कि एक मजदूर दिहाड़ी करने वाला आदमी भी इस फीस को अफोर्ड कर सकता है। तो मेन बात दोस्तों ये है कि कोई भी बच्चा जैसे बोलते हैं कि सर फीस कम रखी है, फीस का मैटर नहीं रखता उसमें।
मेन बात ये है कि वहां पर शिक्षा कैसी दी जा रही है और यहाँ पर शिक्षा इतनी जबरदस्त दी जा रही है। आप अपने बच्चों को भेजोगे तो अपना बच्चा खुद ही आपको बता देगा कि उनका लेवल कितना बड़ा है यहाँ आईसीएस में आने से, और आईसीएस में आने से पहले उनका लेवल कितना था। ठीक बात है ना सर? बिल्कुल जी, जो आदमी खुद कामयाब है ना वही आपके बच्चों को कामयाब बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो डेमो क्लास है वो कब तक रहेंगी? जब तक बच्चों के एग्जाम नहीं होते तब तक हम एडमिशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अभी फ्री डेमो क्लास लग रही है तो बच्चों को, ताकि एग्जाम टाइम में थोड़ा सा हेल्प हो जाए, फिजिकल भी हम करवा रहे हैं क्योंकि कंप्लीट ईयर का हम अभी एकदम से नहीं करवा सकते सिलेबस। अभी हमने ब्रांच स्टार्ट किया है तो जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी बच्चा यहाँ पे आके फ्री डेमो क्लास अटेंड कर सकता है इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन से हम हमारे 28 मार्च से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। 27 मार्च को हमारी पीटीएम है जो परिमल सर लेंगे, आईसीएस के डायरेक्टर। तो वो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो जरूर अटेंड करें पीटीएम को। एंड 28 मार्च से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आईसीएस के अंदर अपने बच्चों का आप एडमिशन करवा सकते हो और उनको भेजिए और देखिए कि आईसीएस के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके अंदर उनके ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट जॉब है वो लगते हैं और जो बच्चे हैं वो यहाँ से सेटिस्फाई होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ऑल इज इक्वल, सभी के सभी यहाँ पर बराबर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।